जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड का 34वां अध्याय मनु की भक्ति सुना रही हूँ। सुने। ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब आप कृपया करके शिव के परम भक्त धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जो बचपन से ही शिव भक्त हुए हैं, उनकी कथा विस्तार से सुनावे। वायु बोले, हे मुनियों, उपमन्यु बालकपन से ही परम तपस्वी हुए हैं। इनका पहला जन्म भी तपस्या सिद्ध था। उसी संस्कार से यह इस जन्म में भी सिद्ध तपस्वी हुए। ये परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। इन पर शिव जी की अपूर्व कृपा हुई, जिससे ये तपस्वियों में अग्रणी सिद्ध हुए। भगवान शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश एवं कार्तिक स्वामी जी के साथ साथ इनको भी शरीर का समुद्र प्रदान कर दिया। शंकर की कृपा द्वारा ही सभी शास्त्र इनको अधिगत हुए, ज्ञान प्राप्ति हुई। धारण शक्ति तो इन्हें बालकपन से सिद्धि थी। एक दिन बालकपन में उपमन्यु जी ने दूध के लिए हठ किया, किंतु आश्रम में धन न होने के कारण दूध कहाँ। तब उपमन्यु के हठ करने पर माता रो उठी और पुत्र से बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है। उपमन्यु ने कहा, अभी अभी तो मेरे भ्राता ने भी तो दूध पी लिया है, उसे कहाँ से मिल गया है, इसीलिए मुझे भी गाय का स्वादिष्ट दूध दो। तब तो माता व्याकुल होकर अपने पुत्र को गोदी में लेकर बोली, पुत्र घबरा नहीं, दूध भी मिल जाएगा। इतना सुनकर बालक ने और विशेष हठ किया, रोने लग गया, मुझे भी दूध दो। किंतु माता समझाए तो उसको किस प्रकार समझाए। वह बेचारी कलपती हुई घर में पहुंची। भुने हुए गेहूं को पीसकर उस चून के पानी में घोलकर ले आई और बोली, लो यह दूध है। बालक ने उसके 2 घुट पिए, फिर बोला, माताजी, यह तो दूध अच्छा नहीं, मैं नहीं पीता। यह देखकर माता अत्यंत दुखी हुई। पुत्र का सिर सूंघ कर रोते रोते उनसे बोली, पुत्र, संसार में दूध की कमी नहीं, रतन धन सोना भी है, किंतु भाग्यहीन पुरुषों को नहीं मिलता। शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। राज्य भोग, दूध का पीना, उत्तम पदार्थ, स्वर्ग सुख आदि केवल उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं। हे पुत्र, हम लोग वन में रहने वालों को दूध कहाँ से प्राप्त हो? तू रोता क्यों है? इससे तो मैं अत्यंत दुख पाती हूँ। वायु बोले, इस प्रकार माता के दुख भरे वचन सुनकर बालक ने धैर्य धारण करके कहा, हे माता जी, तुम दुखी न हो और मैं अब शिव को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूंगा। किंतु इतना कह दो, वह शिव कहाँ मिलते हैं? उनके पास बहुत सी गाय होंगी, मैं उनसे एक गाय तो अवश्य मांग लूंगा। इस प्रकार बालक के प्रिय वचन सुनकर माता समझाती हुई उससे बोली, पुत्र, शिव तो सभी जगह है, जहाँ पर भी उन्हें पुकारा झट वहीं मिल जाते हैं। सारे संसार के रचने वाले तो सदाशिव हैं, तथा सबकी रक्षा करने वाले भी सदाशिव हैं। सबको दूध पिलाने वाले भी सदाशिव हैं। उनको नमः शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। इसी मंत्र से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अब इस प्रकार माता ने बालक उपमन्यु को समझाया
तब वह चुपचाप होकर सो गया। फिर माता उसके पास सो गई। उसके बाद आधी रात के समय एकदम बालक की आंख खुल गई। उसने द्वार के पास ही साक्षात शिव के दर्शन किए, जिन्होंने दूध का पात्र भरकर अपने हाथ में उठाया हुआ था और बोले और उसे बुला रहे थे। ऐसा देखकर उपमन्यु उठा और दरवाजे तक जा पहुंचा, किंतु सदाशिव झट वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बालक ने विचार किया कि कहीं सदाशिव बाहर न चले गए हों। फिर वह भी घर से बाहर निकल आया। बाहर भी शिव दिखाई न दिए। बालक ओम नमः शिवाय बोलते बोलते वन की ओर चल पड़ा। कुछ दूर पहुंचने पर उसे सुनाई पड़ा, बालक तुम्हारा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लग गया। अपने मन में विचारने लगा, अब तो अवश्य कुछ आगे चलकर उसे शिवालय दिखाई दिया। बालक ने उसमें प्रवेश करके शिवलिंग के दर्शन किए। फिर विचार किया कि अवश्य ही कुछ शिवलिंग के पीछे है। तब तो रोकर उस छिपी हुई मूर्ति से दूध मांगने लग गया। उस समय माता की सभी बातें उसे स्मरण हो आई। उन्हें स्मरण करके ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लग गया। शिव मूर्ति से लिपट भी गया। फिर तो अपने शरीर का भी ध्यान न रहा। 3 दिन गुजर गए, उसी मूर्ति से लिपटा रहा। इधर माता सोकर उठी। उसने अपने बालक को देखकर रोती चिल्लाती वन में जाकर ढूंढने लगी। उस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी मंत्र उच्चारण में लगा हुआ था। वहाँ एक पिशाच भी आ पहुँचा। उस बेहोश बालक को देखकर वह विकराल पिशाच उसे उठा ले गया। पिशाच एक पर्वत की कंदरा के पास बैठकर भूख के कारण जब उसे मारने के लिए तैयार हुआ तो शिव कृपा से वहाँ एक भयानक सांप ने पहुंचकर पिशाच को डस लिया। वह बालक छूटकर नीचे गिर गया, किंतु उसे कोई भी चोट न आई। फिर उसकी आंख खुलने पर शिव मूर्ति न देखकर बहुत व्याकुल हुआ। फिर उसी वन में शिव को ढूंढने लगा। उस बालक ने केवल 5 दिन में ही निराहार रहकर शिव को प्रसन्न कर लिया। 34वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 35वां अध्याय उपमन्यु की कथा सुने। वायु जी बोले, हे ऋषियों, उस समय बालक का गला सूख गया। निर्मल हो जाने के कारण मृत्यु उसके पास ही थी। इधर भक्त वत्सल शिव जी ने भी कुछ खाया पिया नहीं। वहाँ से चलते हुए सदाशिव से पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामी, आप बिना खाए पिए किधर चल पड़े? कोई ऐसा प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा? यह सुनकर महादेव जी बोले, यह बालक मुझे सूखे गले से पुकार रहा है और उसकी माता भी रोती बिलखती उसे इधर उधर ढूंढ रही है। हे प्रिय, मैं तो उसी के पास जा रहा हूँ। सदाशिव इस प्रकार अभी कह ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास पहुंचकर बोले, हे नाथ, संसार में यह अमंगल कारक दुर्भिक्ष क्यों पड़ रहा है, जिससे सर्वत्र हाहाकार मच रहा है? हम लोग भी व्याकुल हो रहे हैं। तब विष्णु जी सभी कुछ जानते हुए बोले, हे देव, यह पूछने के लिए इन देवताओं को साथ लेकर हम आपके पास आए हैं। अब आप कृपया करके इस दुख का निवारण करें। इतनी बात सुनकर सदाशिव बोले, हे देवताओं,
तथा विष्णु जी, उपमन्यु नामक बालक का तप पूर्ण हो चुका है। अब मैं उसी का दुख दूर करने जा रहा हूँ। उसका दुख दूर होते ही आप सब का कष्ट निवृत्त हो जाएगा। अब इस समय आप लोग निश्चिंतता पूर्वक अपने धाम को जाओ। इतना सुनकर सभी देवता अपने अपने धामों में चले आए। फिर भगवान शंकर देवेंद्र का रूप धारण कर अपनी माया से बनाए गए ऐरावत हाथी पर सवार होकर श्री पार्वती जी के साथ ही उस बालक के समीप पहुँचे। उन्हें देखकर बालक उपमन्यु ने नमस्कार करके कहा, हे देवेंद्र, आपने यहाँ पधार कर इस आश्रम को पवित्र किया। आपका स्वागत है। तब देवेंद्र रूप में शंकर जी बोले, हे बालक, तुम्हारे तप से हम प्रसन्न हो गए। जो चाहो वर मांग लो। तब बालक ने कहा, देवराज, आप तो कृपा करके वही वर दें जिससे मेरी भगवान शंकर में भक्ति बनी रहे। तब देवेंद्र रूप कैलाशपति बोले, तुम शिव भक्ति क्यों चाहते हो? उससे तुम्हें क्या लाभ? मैं तो सभी देवताओं का राजा हूँ। साक्षात इंद्र तुम्हारे पास आया है और कोई इच्छा अनुसार वर क्यों नहीं पा लेते? उपमन्यु बोले, हे देवेंद्र, आप शंकर जी की व्रत में निंदा कर रहे हो। मैं इसे सुनना नहीं चाहता। फिर भी आप शिव निंदक होकर कुछ कहने लगोगे तो क्षम रहे, मुझे अपना शत्रु मान लेना। वायु बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार कहकर उस बालक ने भस्म उठाई और उसे अघोर मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर इंद्र रूपधारी सदाशिव पर छोड़ दी। तब शिव आज्ञा से उस भस्मास्त्र को नंदीश्वर ने धारण कर लिया। उसके बाद परम पवित्र होकर सदाशिव अपने रूप में आकर उसे दर्शन देने लग गए। दर्शन करते ही उपमन्यु निहाल हो गया। फिर बार बार नम्रता पूर्वक प्रणाम करने लगा। भगवान शंकर जी बोले, हे वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर तुम्हारी भक्ति तप से अति प्रसन्न हूँ। यह पार्वती जी तुम्हारी माता हैं और मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब तुम मेरी कृपा द्वारा सभी विपत्तियों से छूट गए। तुम्हारा परिवार संपन्न हो जाएगा। तुम्हें नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ, घृत, दुग्ध, मधु आदि प्राप्त होंगे। मैं प्रसन्न होकर तुमको क्षीर का समुद्र देता हूँ। वायु बोले, हे ऋषियों, इतना कहकर सदाशिव ने उस बालक उपमन्यु को अपनी गोदी में ले लिया और श्री पार्वती जी से बोले, हे देवी जी, यह तो आपका ही पुत्र है, इसे प्यार करो। यह कहकर उसे श्री पार्वती जी की गोद में दे दिया। श्री गिरजा देवी जी ने बालक को प्यार करके अक्षय वायु होने का वरदान दिया। तब क्षीर सागर ने वहाँ पहुंचकर कभी न नाश होने वाली ब्रह्मा विद्या, रिद्धि, सिद्धि आदि प्रदान की। फिर उसे परम तपस्वी मानकर पशुपत व्रत के योग का, तत्व उपदेश का प्रचारक तथा कुमार अवस्था में रहने का वर, ये सभी उसे प्रदान किए। तब उपमन्यु बोला, नाथ, मुझे तो आप अपनी भक्ति का वर दें जो कभी नष्ट न हो और अपने भाई बंधुओं को भी आपका भक्त बनाओ और मेरी आपके भक्तों के साथ प्रीति हो। सदाशिव बोले, हे उपमन्यु,
तुम मेरे प्यारे भक्त हो, मेरी कृपा द्वारा कोई भी कष्ट न पाओगे, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। वायु बोले, इस प्रकार उपमन्यु को वर देकर पार्वती जी के साथ शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु भी इस प्रकार वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आए। इति श्री शिव महापुराण भाषा वायव्य संहिता संपूर्ण। आज हमने श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड को समाप्त कर दिया है। कल हम श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता उत्तरार्ध का प्रथम अध्याय श्री कृष्ण जी को पुत्र प्राप्ति सुने और पढ़ेंगे। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। जय मेरे भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगर आपको शिव महापुराण पसंद आई हो तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। शिव महापुराण संपूर्ण होने के बाद हम सुख सागर पढ़े और सुनेंगे, इसीलिए यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय मेरे भोलेनाथ की हर हर महादेव, बम बम भोले।